हेलो एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर आमोद है। मैं एक पेन स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम आपसे बात करेंगे एक ख़ास किस्म के सर दर्द के बारे में जिसका नाम है सर्वाइकोजेनिक हेडेक, यानी कि गर्दन से उठने वाला सर दर्द। सर दर्द बहुत लोगों को परेशान करता है, चाहे लोगों की उम्र कम हो या ज़्यादा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी किसी में माइल्ड होता है, कई लोगों को ये ज़्यादा परेशान करता है और उनकी लाइफ को इनकैपेसिटेट भी कर सकता है। तो एक ऐसा ही हेडेक है जिसे कि हम कहते हैं सर्वाइकोजेनिक हेडेक, यानी कि गर्दन से उठने वाला सर दर्द। इसके बारे में मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं इसके बारे में। क्योंकि जानते नहीं हैं इसलिए सही से डायग्नोज़ नहीं हो पाता है, और डायग्नोज़ नहीं हो पाता है इसलिए सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है। लेकिन अगर इसको सही से डायग्नोज़ किया जाए तो इसकी अच्छे से इलाज या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम में होता क्या है कि सर दर्द आता है जो कि सर के पिछले हिस्से में हो सकता है, साइड में हो सकता है, ऊपर हिस्से में हो सकता है, और कभी कभी फेस में यानी कि आँख के आसपास तक भी जा सकता है। तो ज़रूरी है इस हेडेक के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा गर्दन की बनावट के बारे में समझ लें और ये समझ लें कि ये दर्द आ कहाँ से सकता है। तो मैं आपको गर्दन की जो बनावट है वो इस वीडियो या मॉडल की मदद से समझाऊंगा। अगर हम गर्दन को घुमा करके पीछे की तरफ से देखें तो जो उसका अंदर का ढांचा है वो चमड़ी यानी कि स्किन को हटाने के बाद देखा जा सकता है, और वो ऐसे दिखता है। जो गर्दन है वो 7 हड्डियों के मिलने से बनती हैं जो एक के ऊपर एक बैठी होती हैं। मैं इनको एक एक करके ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ 7 हड्डियाँ हैं। और उसके बाद अगर हम इसको घुमा करके साइड की तरफ से देखें तो आगे की तरफ 2 हड्डियों के बीच में यहाँ डिस्क होती है, और पीछे की तरफ जो 2 हड्डियाँ हैं वो एक ऊपर वाली हड्डी से और नीचे वाली हड्डी जोड़ती हैं जोड़ों की मदद से। तो ये आपको एक पर्सपेक्टिव देने के लिए कि हम कहाँ और क्या देख रहे हैं, ये समझाने के लिए ये मैंने चमड़ी वापस डाली थी। तो अगर हम एक हड्डी को अलग करके देखें तो हड्डी जो है बीच में एक जगह होती है जहाँ पे सारी नसें चलती हैं, और ये वाली वो जगह है। और अगर आप साइड में देखेंगे तो सफ़ेद सफ़ेद रंग के 2 जोड़ दिख रहे हैं। यहाँ ऊपर वाली हड्डी जुड़ेगी, ऐसे ही नीचे वाली तरफ फिर 2 जोड़ हैं जो नीचे वाली हड्डी से जुड़ेंगे। तो इस तरीके से ये हड्डियाँ जो हैं एक के ऊपर एक बैठी होती हैं, और जो बीच में जो जगह है खाली उसमें नसें चल रही होती हैं सारी की सारी। तो स्पाइन जो है उनको प्रोटेक्शन भी देता है। तो अगर हम इसको वापस पीछे करके देखें तो बहुत सारी नसें हैं। ये देखिए जो सारी पीली पीली हैं ये नसें हैं। इनमें से एक जो हमें जानना ज़रूरी है वो ऊपर की तरफ जाने वाली एक नस है जिसे कि हम ऑक्सीपिटल नर्व कहते हैं। मैंने उसको आपके लिए हाईलाइट कर दिया है। कभी कभी इस नस की वजह से भी सर के पीछे वाले हिस्से में दर्द आता है, और ये दर्द जो है कभी कभी सर के ऊपर तक या आगे तक भी जा सकता है। इस कंडीशन को हम ऑक्सीपिटल न्यूराल्जिया कहते हैं, यानी कि ऑक्सीपिटल नर्व जो कि एक नस है उसकी वजह से उठने वाला दर्द। तो काम की बात यह है समझने की कि जो स्पाइन है, जो गर्दन का हिस्सा है, उसका जो ऊपर वाले जो जोड़ हैं अगर उनसे दर्द उठेगा तो वो सर दर्द की तरह जाता है। लेकिन अगर वही दर्द नीचे वाले हिस्से से उठेगा तो वो पीछे चेस्ट वॉल की तरफ या स्कैपुला की तरफ जा कर के रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ में भी दर्द कर सकता है। तो अब आप गर्दन की बनावट जब समझ चुके हैं तो आई थिंक अगले स्टेप पे हम मूव कर सकते हैं, जो कि है ये जानना कि ये दर्द आता क्यों है। ये जो सर दर्द है जो गर्दन से उठता है ये क्यों आता है। तो इसका मूल रूप से जो कारण है वो जो जोड़ हैं 2 हड्डियों के बीच में, उनमें जब उम्र के साथ चेंजेस आते हैं, वेयर एंड टेयर आता है, आर्थराइटिस जैसे चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से ये दर्द ज़्यादातर उठता है। और ये भी देखा गया है कि कभी कभी कार एक्सीडेंट या कोई चोट लगने की वजह से ये सिम्टम्स जो हैं एकदम से आने लगते हैं। उसके अलावा अगर गर्दन की मसल्स में स्पैज़म हो तो उसकी वजह से भी ये दर्द उठ सकता है। कभी कभी अगर डिस्क की प्रॉब्लम हो या गर्दन की डिस्क की प्रॉब्लम हो और वो नसों पर दबाव डाल रही हो तो उसकी वजह से भी ये दर्द उठ सकता है। उसके अलावा बैड पोस्चर, यानी कि बिल्कुल गलत तरीके से एक गर्दन को अपने गर्दन को बहुत समय के लिए एक ही पोस्चर में रखेंगे जो कि सही नहीं है, जो कि फिजियोलॉजिकल नहीं है, तो उसकी वजह से भी ये दर्द उठता है। तो ये जानना ज़रूरी है कि ये किस तरह का दर्द है और इसे कैसे डायग्नोज किया जाता है। तो सर्वाइकोजेनिक हेडेक यानी कि गर्दन से उठने वाला सर दर्द जनरली एक साइड पे होता है, हालांकि दोनों साइड पे भी हो सकता है लेकिन एक ही साइड पे रहता है और वो साइड बदलता नहीं है ज़्यादातर।
उसके अलावा गर्दन में स्टिफनेस रहता है, गर्दन मूवमेंट करने से में प्रॉब्लम रहता है, उसके अलावा मूवमेंट करने से दर्द बढ़ता भी है। उसके अलावा अगर आप गर्दन के ख़ास हिस्सों पे किसी ख़ास हिस्से पे अगर आप दबाव डालेंगे तो एकदम से ये दर्द बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें, अगर आपका सर दर्द गर्दन मूवमेंट से बढ़ रहा है, अगर ख़ास हिस्से में दबाव डालने से दर्द बढ़ रहा है, अगर गर्दन स्टिफ है और उसकी मूवमेंट पूरी नहीं है, ये सब चीज़ें हमें मदद करती हैं डायग्नोस करने के लिए कि ये जो सर दर्द है आपका गर्दन से आ रहा हो सकता है। उसके अलावा ये दर्द किसी किसी में हर समय रहता है, किसी किसी में आता जाता रहता है, और समय के साथ इसका जो सिवियरिटी यानी कि तीव्रता या इसकी ड्यूरेशन जो है वो भी बदल सकती है। जब ये बहुत ज़्यादा सिवियर होता है तो इसमें काफ़ी टाइम माइग्रेन जैसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं, यानी कि सिवियर दर्द होने की वजह से उल्टी होना, ऐसे वाले सिम्टम्स भी आ जाते हैं। तो कभी कभी इसको बाकी जो दूसरे प्रकार के हेडेक्स होते हैं उनसे डिफ्रेंशिएट करने में, अलग करने में मुश्किल हो जाता है। तो इसको डायग्नोस करने के लिए हम जब मरीज़ को देखते हैं तो उनकी डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं, उनका एग्जामिनेशन करते हैं, फिर बहुत बार इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जैसे कि गर्दन का MRI स्कैन। MRI स्कैन इसको डायग्नोसिस को कंफर्म नहीं कर सकता है, लेकिन वो और बहुत सारी कंडीशंस हैं या नहीं उनको रूल आउट करने में हमारी मदद करता है। उसके अलावा MRI स्कैन से सपोर्टिंग एविडेंस मिल सकता है हमें कि ये दर्द है या नहीं है। कंफर्म करने के लिए इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है इंजेक्शन। अगर उन जोड़ों में इंजेक्शन किया जाए और उससे आपका दर्द चले जाए तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कि हाँ, ये सर दर्द आपके गर्दन के जोड़ों से या गर्दन के उस हिस्से से या उस मसल से आ रहा है। अगला सवाल अब ये उठता है कि अब अगर हमने डायग्नोस कर लिया तो अब इस कंडीशन को मैनेज कैसे करेंगे। मैनेज करने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज़ यूज़ करी जाती है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपको उससे सबसे ज़्यादा लाभ या फ़ायदा हो सके। तो इसके लिए हम फिजियोथेरेपी भी कराते हैं, उससे आपकी गर्दन में जो स्पैज़म है, जो टाइटनेस है, वो थोड़ी सी रिलीव होती है। उसके अलावा हम आपको दवाइयाँ भी देते हैं जो आपकी उम्र, आपकी दर्द की सिवियरिटी, आपकी अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स को देखते हुए आपके लिए ख़ास तरीके से सिलेक्ट की जाती है। उसके अलावा हम लोग इसके लिए इंजेक्शंस भी करते हैं जिससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अगर आपका डायग्नोसिस सही है तो इंजेक्शंस करने से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है और वो काफ़ी लंबे समय तक भी रह सकता है। अब इंजेक्शंस जो हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। कई बार हम सिर्फ डायग्नोसिस के लिए, कंफर्म करने के लिए इंजेक्शन करते हैं जिनका असर जो है शायद थोड़े समय तक रहता है। कभी कभी हम स्टेरॉयड के और लोकल एनेस्थेटिक के गर्दन में इंजेक्शन करते हैं जिसका असर थोड़ा लंबा रह सकता है। उसके अलावा एक और जो हम इंजेक्शन करते हैं या एक और ट्रीटमेंट जो हम करते हैं उसका नाम है रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट। उस ट्रीटमेंट में हम रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट को इस्तेमाल करते हुए एक सुई की मदद से जो नसें ये दर्द ले जा रही हैं आपके दिमाग तक, उनकी काम करने की क्षमता को कम कर देते हैं। तो जो आर्थराइटिस है आपके जोड़ों में वो तो रहता है, लेकिन उनसे जो उठने वाला दर्द है वो नसों के माध्यम से जो आपके दिमाग तक जाता है वो कम हो जाता है, तो उससे आपको रिलीफ मिलता है। ये काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट है और काफ़ी लंबे समय तक, 1.5-2 साल तक भी आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगर दोबारा दर्द वापस आए तो उतनी तीव्रता, उतनी सिवियरिटी से ना आए कि आपको उतना परेशान करे। इसके लिए मैंने इस कंडीशन के बारे में और अगर आप और जानना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए एक इन्फॉर्मेशन लीफलेट भी बनाई हुई है जो आप मेरी वेबसाइट में से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसका नाम है removemypain.com और ये लीफलेट आपको और विस्तार में इस कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। आज अपना समय निकाल करके मेरी बातों को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपके या आपके किसी प्रियजन के काम ज़रूर आएगी। थैंक यू वेरी मच।